बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की जो एक्सरसाइज है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हल करना है, सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख लिया है, फाइंड आउट करना देख लिया किस तरह से फैक्टराइजेशन की जाती है। अब हमने देखना है कि एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट गिवन है। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर है, तो इसके साथ जो चीज़ है 1 होनी चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अगर 1 ना हो तो हम खुद 1 बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग 7 बाई डिवाइडिंग 7, 7 से डिवाइड करने से तो क्या बन जाएगा, ये 7/7 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2/7 एक्स आ जाएगा और यहाँ पे -1/7 इज इक्वल टू 0/7 ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बराबर की दूसरी जानब लेके जाना होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है, बाकी टर्म्स को एक तरफ रखना है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म उस तरफ चली जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। अब हमने ये करना होता है कि एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर होल का स्क्वायर जो आएगा उसको दोनों तरफ ऐड करेंगे। क्या है हमारे पास, एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास है 2/7, इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 1/2 से, फिर इसका स्क्वायर ले लेना होता है। इसको अब हमने दोनों तरफ ऐड कर देना होता है। ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, इसको हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/7 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज़ को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। देखें, फिर से देखें हमने क्या किया है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सारे का स्क्वायर ले लेंगे, उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडिंग क्या 1/7 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 इसका स्क्वायर। अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2 वाला। इसको हमने डायरेक्टली लिख देना है, यहाँ से एक्स, यहाँ से प्लस 1/7। अगर आप इसको खोलें तो यही चीज़ हमारी बनेगी, इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 1/7 प्लस 1/49। ठीक हो गया। इस चीज़ को हम अगर एलसीएम लें इसका तो क्या बन जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, इसको मज़ीद सॉल्व करें, 49 एलसीएम आ जाएगा 49, और ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 7 प्लस 1 आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 8/49 के। अब जो है इधर क्या है, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, इधर क्या बचेगा, x प्लस 1/7 बच जाएगा।
इधर जब हम 8/49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की ताकत 2 ज़रबे 2 लिख सकते हैं। तो ये 8/49 का स्क्वायर रूट एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस माइनस लगाएंगे 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 के, ठीक है, ओवर 7 के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू -1/7 प्लस -2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 आ जाएगा। अब हम इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से 7 का हम एलसीएम, 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस -2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, -1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 एंड -1 -2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट।